अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैटिस्टिक्स में आज हमारा 23rd लेक्चर है और आज जिस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करना है वो है ओजीव। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि ओजीव जो है इसका बेसिकली ताल्लुक़ बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो आपने स्टडी किया होगा, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो चूँकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम इसको दो तरीक़ों से जो है वो निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए ओजीव के भी हमारे पास जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स है। हम कहते हैं लेस देन ओजीव, ओके, और मोर देन ओजीव। तो दो किस्म के ओजीव्स हमारे पास होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कंसेप्ट एक्चुअली क्या है। तो ये बात याद रखनी है पहले कि ओजीव जो है इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो अभी हम देखते हैं कि अब इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। तो x है यहाँ पे हमारा वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं जो मार्क्स हो सकते हैं बच्चों के। तो 0 to 10 एक क्लास है, 10 to 20 दूसरा क्लास है, 20 to 30 हमारा तीसरा क्लास है, 30 to 40 हमारा चौथा क्लास है, एंड 40 to 50 हमारा फिफ्थ क्लास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो मार्क्स है वो 0 to 50 एक्चुअली है, जिसको हमने डिवाइड किया है 5 क्लासेस में। और अब हम ये देखेंगे कि हर क्लास में जो क्लास में कितने बच्चे हमारे आते हैं, स्टूडेंट्स हमारे आते हैं। तो सपोजिंग 0 to 10 5 बच्चों के मार्क्स हैं, यानी कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 है, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 to 20 है, 20 ऐसे हैं जिनके 20 to 30 है, 10 ऐसे हैं जिनके 30 to 40 है, और 5 ऐसे हैं जिनके 40 to 50 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? समेशन ऑफ f इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं ये 50 स्टूडेंट्स हमारे हैं। तो अब हमने क्या करना है? हमने इसको जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अब हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बुनियादी आपने पॉइंट अब याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि ये जो क्लासेस हमने बनाए यहाँ पे, ओके, ये जो क्लासेस हमारे हैं यहाँ पे, ये 0 है और ये 10 है पहले क्लास का। तो ये है लोअर क्लास लिमिट 0 और ये है 10 अपर क्लास लिमिट। और इसी तरीके से इस क्लास का जो है वो ये लोअर लिमिट है, इस क्लास का जो है 20 वो लोअर लिमिट है, और यहाँ से यानी कि ये जो साइड है ये लोअर क्लास लिमिट्स हमारे बन जाते हैं, और ये जो साइड्स है यहाँ पे हमारे अपर क्लास लिमिट्स है हर क्लास के। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखी। अब ज़रा फोकस कीजिए, हम ये देखेंगे कि अपर क्लास लिमिट से कम जो मार्क्स लिए हैं बच्चों ने वो कितने हैं। अपर क्लास लिमिट से कम कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हर क्लास के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी ये एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन होती है, यहाँ पे 10 दो बार है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, इसलिए 10 को हम काउंट करते हैं दूसरे क्लास में जहाँ पे ये लोअर क्लास लिमिट है, यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 या 10 से कम है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं? वो 10 से कम है। फिर हम देखेंगे कि 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है। एक तो पहले है ये 5, अब ये 10 भी उसके साथ ऐड कीजिए तो 15 हो गया। अब 30 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है? एक तो पहले है ये 15, ओके, अब ये 20 ऐड कीजिए तो 35 हो गया। अब 40 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है? तो ये 10 भी अब ऐड कीजिए 45, और 50 या 50 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है? तो 50 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली कि, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा? इसको हम कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और लेस देन किसके कम, यानी कि किसके लेस देन अपर क्लास लिमिट ऑफ ईच क्लास, अपर क्लास लिमिट ऑफ ईच क्लास। तो मशहूर हुआ है लेस देन, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब यहाँ और एक हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे,
लेकिन यहाँ पे हम फोकस इस अपर क्लास पे नहीं करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे लोअर क्लास पे। और हम ये देखेंगे कि लोअर क्लास लिमिट से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स है, इसके बराबर या उससे ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स है। तो जाहिर सी बात है 0 या 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स है, तो जाहिर सी बात है 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 या 0 से ज़्यादा है, ठीक है। और फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा है, तो ये 5 आप निकालें क्योंकि इनके मार्क्स तो 10 से कम है, तो 45 बन जाता है, राइट। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से ज़्यादा है, ओके, मोर देन 20, तो ये 15 आप निकालेंगे इसमें से, क्योंकि इन 15 के मार्क्स जो है वो जो है 20 से कम है, हम 20 से ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, तो वो बाकी रह जाते हैं हमारे, यानी कि 15 निकालेंगे तो 35 हमारे रह जाते हैं, ओके। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा है, तो अब वो यहाँ पर रह जाते हैं कितने, एक तो 30 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स, एक है ये 10 और ये 5 है, तो 15 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि आप बताइए 40 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो वो तो 5 है, तो 5 हमने यहाँ पे निकाला। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा है, तो ये 30 यहाँ पे देखिए, 30 पे फोकस कीजिए। एक तो ये 5 है और ये 10 है, तो ये 15 हो गया यहाँ पे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से ज़्यादा है, 20 पे फोकस कीजिए, तो एक तो ये 5 है, दूसरा ये 10 है और तीसरा ये 20 है, तो 35 बन गया हमारा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा है, तो ये सब को आपको ऐड करना पड़ेगा, ये वाले राइट, तो 45 हमारा बन जाता है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 या 0 से ज़्यादा है, तो 50 हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे हमने फोकस किया मोर देन लोअर क्लास लिमिट, तो इसको हम कहते हैं मोर देन फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड आई होप कि आपने ये अपने जहन में बात रखी होगी। अब जब हम इनके ग्राफ्स बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स बनाते हैं, तो दैट मीन्स कि इसका बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ लेस देन अपर क्लास लिमिट, और इसका बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन लोअर क्लास लिमिट, ओके। और जो ये ग्राफ बनेगा इसको हम कहेंगे ओजीव, इट विल बी कॉल्ड ओजीव, लेकिन इसको हम लेस देन ओजीव कहते हैं, लेस देन इसको हम ओजीव कहेंगे। और यहाँ पे जो ये ग्राफ बनेगा इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसको हम अगेन कहेंगे ओजीव कहेंगे, लेकिन ये है मोर देन ओजीव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर देन ओजीव जो है वो पहले अगर आप 0 to 10 देखेंगे, ये क्लास देखेंगे, तो यहाँ पे पहले वैल्यू जो होता है वो बड़ा होता है मोर देन में, और लेस देन में पहला वैल्यू जो है वो छोटा होता है। लेस देन में लास्ट वैल्यू बड़ा होता है हाईएस्ट, और मोर देन में लास्ट में सबसे छोटा वैल्यू होता है। तो रिवर्स चलते हैं, एक में इजाफा हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इजाफा हो रहा है और इसमें कमी हो रही है, राइट। तो जब हम यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास यानी कि आगे हम बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से हम लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनके लिए बनाते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके लिए जो है जाहिर सी बात है ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये सपोजिंग हमारा एक ग्राफ है, तो आप जो ग्राफ पेपर पे इसको बढ़िया बना सकते हैं। तो ये है फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 एंड 50। और यहाँ पे अच्छा ये क्या है, ये है 0 to 10 पहला क्लास, 10 to 20 दूसरा क्लास, 20 to 30 तीसरा क्लास, 30 to 40 चौथा क्लास और 50, राइट। तो ये है मार्क्स, एक्चुअली एक्स जो है वो है हमारे मार्क्स, ओके। यहाँ पे से मार्क्स, यहाँ से हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी 10, 20, 30, 40 और इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा तो 50 समझो ये। तो ये है 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स एंड 50 स्टूडेंट्स। तो अब आप मुझे बताएं जो 10 है, 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स थे,
तो 5 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 10 से कम थे। फिर 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स थे, तो वो 15 हमारा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये है यहाँ पे 10 से कितने हैं, 5 बच्चे ऐसे जिनके 10 से कम मार्क्स है, 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से कम मार्क्स है, और फिर 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है। यानी कि 30 पे हमने 35 लेना है यहाँ पे वैल्यू। ओके, तो ये 35 है। और फिर 40 पे कितने हैं, 40 पे है 45, और फिर 50 के पे कितने हैं, 50 पे हमारे 50 आते हैं, राइट। तो अभी हम इसका एक जो है ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। तो आप जो है घर में इससे भी बढ़िया बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ओजीव, क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट ओजीव, ओजीव। लेकिन इसको हम कहते हैं लेस देन ओजीव। और आपने ये देखा कि हम इसको लेस देन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो बुनियाद है वो है लेस देन अपर क्लास लिमिट, लेस देन अपर क्लास लिमिट। तो इसी तरीके से हम बना सकते हैं मोर देन टाइप की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब हम नया ग्राफ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ही बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी मदद भी और किसी चीज़ में हमें करेगा। तो 0 पे हमारा वैल्यू आएगा 50। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको। तो ये 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 पे हमारा वैल्यू है 50, राइट। तो ये यहाँ पे अगर आप इन दो को टैली करेंगे तो 0 पे 50 है, और फिर 10 पे कितना है, 45 है 10 पे। तो ये 10 आप लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लेना है 45, तो यहाँ पे आएगा तकरीबन। फिर हमारा आता है 35, कहाँ पे आता है, 10 पे नहीं 20 पे आता है। ओके, तो 20 पे हमारा 35 आता है। तो ये 30 है, तो ये 35 हुआ। ओके, 20 पे। फिर हमारा आता है जो 15 आता है वो आता है 30 पे। 30 पे 15 आता है, तो 30 आप लीजिए यहाँ, तो वो यहाँ पे 15 आएगा, राइट। तो वो यहाँ पे आएगा। और 40 पे आएगा हमारा 5, 40 पे हमारा जो है वो 5 आएगा। 40 पे 5, सॉरी 40 पे 5 आएगा, और फिर हम यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ 50। तो इस तरीके से हमारा जो है आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको भी हम, जाहिर सी बात है, इसको हम ओजीव कहेंगे, इट इज़ ओजीव। और इसको हम कहते हैं मोर देन ओजीव। ओके, तो मोर देन ओजीव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बेसिस जो है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन लोअर क्लास लिमिट की बुनियाद पे हम निकालते हैं। तो इसलिए इसको हम मोर देन ओजीव कहते हैं। और मोर देन ओजीव, तो फोकस अगेन करेंगे आप यहाँ पे। मोर देन ओजीव जो हमारा होता है वो नीचे की तरफ जाता है, इस तरह नीचे की तरफ जाएगा मोर देन ओजीव। और लेस देन ओजीव जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जाएगा शायद कि लेस देन ओजीव क्या ऊपर की तरफ चढ़ता है या नीचे की तरफ जाता है, तो वो आपने वहाँ पे इसको ख्याल रखना है। तो यहाँ से अगेन याद रखना है कि क्लास हम यहाँ से लेंगे और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से लेंगे, राइट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप क्लास जो है वो लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द ओजीव, जो कि आज हमने डिस्कस करना था अपने इस लेसन में, जो कि हमारा 23rd लेसन है इन स्टैटिस्टिक्स। आई होप कि आपने ये अच्छे से समझा होगा ये कॉन्सेप्ट। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।